तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस रासायनिक बलगति के इस नए वीडियो में। तो ये मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। और आप वीडियो लेक्चर 1 नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। देखिए, मैं आप लोगों में रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है पढ़ाई अपना प्लेलिस्ट से जारी रखें, क्योंकि जो ये चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर अपने आप में एक सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ता है। नहीं तो आप ये पढ़ेंगे तो वो नहीं पढ़े हुए तो थोड़ा कन्फ्यूज़न लग सकता है। इसीलिए आप शुरू से पढ़ें और पूरा पढ़ें, तब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो ठीक है, आज हम इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेग, व्यंजक और वेग स्थिरांक के बारे में। तो वेग का व्यंजक क्या होता है, नहीं होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी हुई है, A प्लस B बराबर C और D, C प्लस में D। तो ठीक है, आप कहिएगा कि आपको इसे पता होना चाहिए कि देखिए ये जो है A और B, A और B, इसमें A और B क्या है, A और B अभिकारक है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो A और B क्या है, अभिकारक है। और देखिए COD उत्पाद बन रही है, तो COD क्या है, ये उत्पाद है COD। और ये देखो, ये जो पीछे लगा हुआ है ये A B C और D, इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। जिसको आप संतुलित करने में जिसका यूज़ करते हो वो उसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। तो देखिए ये है इसका रस ABCD स्मॉल वाला, ये है रस समीकरण मितीय गुणांक। तो आइए अब हम बात करें। देखिए, प्रायोगिक तौर पर ये पाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, ये अभिकारक पर जो घात होते हैं, अभिकारक पर जो घात होते हैं उस घात पर डिपेंडेंट है, मतलब घात पर आधारित होते हैं, अभिक्रिया के समानुपाती होते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं। ये प्रायोगिक तौर पर पाया गया है। प्रायोगिक वैज्ञानिक लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं कि प्रायोगिक प्रयोग के आधार पर ही किया गया है। तो प्रायोगिक तौर पर ये पाया गया है कि वेग जो है, वेग अभिकारक इसमें कौन कौन है, A और कौन है, B। प्रायोगिक तौर पर पाया गया है कि वेग जो है सो अभिकारक के जो सो घातों पर आधारित होते हैं, यानी घात के समानुपाती होते हैं अभिकारकों के। x, इसका घात x है, इसका घात y है। अभी xy क्या है, इसके बारे में आगे थोड़ा सा आपको और कन्फ्यूज, मतलब आगे थोड़ा समझ जाइएगा आप। देखिए, लेकिन ये प्रायोगिक तौर पर ही लिखा गया है, प्रायोगिक तौर पर सिद्ध किया हुआ है। तो चलिए इसको आगे बढ़े। देखिए, ये x और y जो है, ये x और y A और B के बराबर हो भी सकते हैं। देखिए, क्योंकि इसका अगर पावर है तो क्या x और y A या B के बराबर हो भी सकते हैं और या नहीं भी हो सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है। हाँ, हालांकि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो है x और y A तथा B के बराबर, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए, जो A B आया कहाँ से, तो A और B प्रायोगिक तौर पर इसकी गणना की जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A और B ने x और y प्रायोगिक तौर पर, x और y की गणना प्रायोगिक तौर पर की जाती है। अब देखिए, तो यदि आप यहाँ पर ये बात समझ रहे होंगे, यदि यहाँ पर ये सिद्धांत है दुनिया का, आप कह सकते हो सिद्धांत है कि देखिए समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो वही मैं यहाँ पर नियतांक लिख रहा हूँ कि वेग बराबर, ये समानुपातिकता का चिन्ह हटेगा तो वेग बराबर ये समानुपातिकता का चिन्ह अगर बराबर देंगे तो इसके बदला में एक नियतांक आएगा जिसको k बोलते हैं। ठीक है, और ये नियतांक लिखेंगे k A पर पावर x और यहाँ B पर पावर x, ये B पर पावर y। तो यहाँ पर k इस पूरा को जो हम बोलते हैं, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, इसको बोलते हैं वेग समीकरण। तो ये वेग व्यंजक इसको बोल देंगे, तो वेग व्यंजक। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं k, इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक, इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक। और ये जो ऊपर में आप देख रहे थे ये है वेग नियम। ये नियम होता है कि वेग जो है सो अभिकारक के समानुपाती होते हैं प्रायः। तो वेग
नियम है। चलिए आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, ये समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो एक्स और वाई है, अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अब वेग व्यंजक इसको निकल गया है। अब यहाँ पर वेग व्यंजक ये एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई, देखिए ये एक्स और वाई जो है सो आप अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये एक्स और वाई का जो अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक के घातों का जो योग होता है उसको हम कोटि बोलते हैं। कोटि, एक्स और वाई का जो योग क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। तो हम इसको चलिए लिख देते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो चलिए देखिए अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। देखिए तो अभिक्रिया की कोटि जो है सो किसी वेग व्यंजक या वेग नियम में अभिकारक के जो घातों के योग होते हैं उसी योग को हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई है, इसका घातों का योग। देखिए तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई घातों का योग एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर ये अभिक्रिया की जो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा एन, जहाँ पर एन क्या है? एन कोटि है। अभिक्रिया क्या है? एन यहाँ पर अभिक्रिया कोटि है। अब देखिए यहाँ पर जो एन का जो मान हो सकता है, नोट में आप लिख सकते हैं, तो एन का मान पे लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी जिसका वेग था, ठीक है, अभी वेग बराबर यहाँ पे था, वेग बराबर के ए पर पावर एक्स इंटू बी पर पावर वाई। अभी यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको के, चूंकि दोनों ही अभिकारक ही हैं, दोनों ही क्या हैं? अभिकारक हैं, तो इस दोनों के स्थान पर आप लिख सकते हो आर, ठीक है, आर लिख सकते हो यहाँ पर, और आर को लिख सकते हो। और इस दोनों का योग आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है? कोटि होता है, यानी एन होता है, एन। तो एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे लिख सकते हो एन। तो यहाँ पर वेग बराबर एक और हो सकता है सूत्र, वेग बराबर के आर पर पावर एन, आर पर घात एन। तो चलिए तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि नोट पॉइंट में, नोट में कि एन का मान, एन का जो मान है 0, 1, 2, 3 से लेकर कोई भी भिन्नात्मक संख्या भी हो सकता है, ठीक है, भिन्नात्मक संख्या जैसे हो सकता है इसका मान, ठीक है। तो चलिए आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। यदि n का मान, n का मान पर मैं यहाँ पे दिखा रहा, देखिए यदि किसी अभिक्रिया में n का मान यदि 0 है, n का मान 0 है, यानी अभिक्रिया की कोटि यदि 0 है, उस अभिक्रिया को बोलेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। यदि n का मान 1 है उसको बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। यदि n का मान 2 है उसको बोलेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ छोटी सी स्थान में, छोटी सी जगह में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको यदि n का मान 0 होता है तो इसको बोलेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। यदि n का मान 1 है इसको बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। यदि n का मान 2 है इसको बोलेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब हम आगे चलेंगे इसके वेग जो व्यंजक है इसका मात्रक क्या होगा, यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक पर चलेंगे, इकाई पर। तो चलिए आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले एक बार, अभी तक देखिए आपने कौन कौन से वेग के सूत्र पढ़ चुके हैं। तो देखिए वेग के सूत्र में आपने पढ़ चुका है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में ये काम आने वाला है। मैं यहाँ पे पहले बता रहा हूँ। देखिए वेग, आपने वेग के बारे में पढ़ चुका है, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, या आप पढ़ चुके इसका ये औसत वेग में है कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। एक और पढ़ चुके हो आपकी माइनस डी आर बाय डी टी, माइनस डी आर बाय डी टी। या पढ़ चुके इसको डी पी बाय डी टी। यहाँ पर इसीलिए माइनस लगाया क्योंकि आप जानते हो कि ये जो है सो अभिकारक है, अभिकारक में माइनस का साइन लगता है। और आप अभी तुरंत एक और पढ़ चुके हो जो कि ये पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये पढ़ चुके हो। तो और एक और हो सकता है यहाँ पर के आर पर पावर एन। चलिए तो ये हो सकता है यदि ये दोनों, अगर देखिए वेग अभिक्रिया का वेग ये भी है और अभिक्रिया का वेग ये भी है, तो आप इस सभी आपस में बराबर ही हैं। तो मैं यहाँ पर आगे आने वाले वीडियो में मैं इसको कम लेने वाला हूँ। देखिए माइनस डी आर बाई डी टी बराबर है होगा इसके। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिखाई देगा आपको। चलिए ठीक है, देखिए माइनस डी आर बाई डी टी
डी टी माइनस डी आर बाई डी टी, जो बराबर होगा यहाँ पर के आर पर घात एन के। तो ये आप सूत्र को लिख लें, ये काम देगा आगे, ठीक है। तो चलिए तो आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं वेग स्थानांक के मात्रक के बारे में। देखिए तो अभी आपने अभी तुरंत पढ़े हैं कि वेग बराबर के आर पर पावर एन है, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो के बराबर, आप के का मात्रक निकालना है तो के बराबर हमको लिखना होगा, ये गुना में इस तरह के भाग में हो जाएगा। मतलब यदि आप के निकालना चाहोगे के, तो ये हो जाएगा वेग और बटा में हो जाएगा ये आर पर पावर एन, ऐसे, ठीक है। तो के बराबर ये हो गया इसका मान, ठीक है। अब ये बात करते थोड़ा वहाँ की वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग आप क्या लिख सकते हो। तो देखो आपने इससे पहले भी लिख चुका है, के बराबर वेग को लिखोगे आप, रासायनिक अभिक्रिया किसी वेग को लिखते हो तो आप लिखते हो वहाँ पर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, या तो आप लिखते हो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या परिवर्तन में लगा समय। लेकिन दो चाहे अभिकारक से लिखो या उत्पाद से लिखो, दोनों में सांद्रता अंतर आ रहा है, मतलब सांद्रता ही है, सांद्रता में ही परिवर्तन होता है। तो सिंपल मैं यहाँ पर वेग बराबर लिख सकता हूँ, वेग बराबर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वेग सांद्रता, तो अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों में तो सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो सांद्रता, और इस दोनों में चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो दोनों में जो जितना समय लगता है तो समय, और यहाँ बट्टा में ये आर, तो ये आर जो अभिकारक की में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अभिकारक है तो अभिकारक में जो भी होगा इसके सांद्रता को ही हम लिखेंगे। तो अभिकारक है ये, तो अभिकारक की भी यहाँ पर सांद्रता हमको लिखना है, सांद्रता, ठीक। और इसका पावर है एन। तो चलिए इसको मॉडिफाई करके थोड़ा लिख देते हैं आए करके। देखिए तो आप लिखना चाहेंगे सांद्रता बट्टा हो जाएगा समय। अब ये इधर भाग में उस साइड को करेंगे तो गुना हो जाएगा, नीचे उलट जाएगा, तो 1 बट्टा सांद्रता पर पावर एन। अब देखिए हम सब अभिक्रिया के लिए, जैसे शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हम इसका इकाई निकालेंगे, ठीक है। तो के का मात्रक अलग अलग होता है, तो शून्य कोटि के लिए इसका मात्रक अलग होता है, प्रथम कोटि के लिए इसका मात्रक अलग होता है, और द्वितीय कोटि के लिए इसका मात्रक अलग होता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं एन का मान 1 से, नहीं 0 से बात करते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बात करते हैं पहले, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया में एन बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर एन का मान हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो चलिए के बराबर हो जाएगा यहाँ पर सांद्रता बट्टे समय बराबर, सांद्रता बट्टे समय गुणा हो जाएगा 1 बट्टा सांद्रता। अब देखिए चूंकि यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया है तो एन बराबर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ एन का मान हो जाएगा यहाँ पर 0। अब अगर इसको लिखना चाहोगे तो हो जाएगा सांद्रता, नीचे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो सांद्रता, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे। चलिए तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा सांद्रता बट्टा समय, सांद्रता बटे समय गुणा, अभी आप जानते हो 1 बटा, अब किसी पर भी पावर 0 होता है, शून्य होता है पावर, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। चाहे कुछ भी उस पर पावर 0 चला जाए तो उसका मान 1 होता है। तो 1 बटा 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इससे, ठीक है। अब चलिए इसको लिखते हैं। देखिए सांद्रता का मतलब क्या होता है। अब देखिए सांद्रता में, सांद्रता आप पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर में कि सांद्रता क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, यानी मोल बटा लीटर होता है सांद्रता का मात्रक। तो देखिए सांद्रता का मात्रक होता है मोल बटा लीटर, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो समय का सेकेंड लिख दिए हैं। अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो मोल, और ये बट्टा में है तो लीटर इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों में। तो चलिए ये इसका हुआ मात्रक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अब निकालते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, इसका मात्रक क्या होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में एन का मान क्या होता है, एन का मान यदि हम निकालें तो एन का मान इसमें 1 होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो चलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकालते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, यहीं पर बात करते हैं। तो सांद्रता बटा समय गुणा 1 बट्टा सांद्रता, ठीक है, सांद्रता पर पावर एन। अब सांद्रता पर पावर एन है तो एन का मान यहाँ पर क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो एन का मान यहाँ पर लेंगे 1। देखिए कोई
और रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझना ईजी है, साफ ईजी। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए तो सांद्रता बटे समय बटा सांद्रता पर पावर 1, तो अब देखिए पावर 1 का मतलब ये 1 ही रह जाएगा, तो ये दोनों काट देंगे यहाँ पर, सांद्रता कट गया, तो अब यहाँ बचेगा 1 बटा समय बचा। तो अब जानते हैं समय कैसा मात्रक होता है, सेकेंड, तो या इसको अब लिख सकते हैं आगे जाकर के सेकेंड इनवर्स, इसका मात्रक ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। इसका मात्रक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसका मात्रक है सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो चलिए अब बात करते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए बात करते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में n का मान कितना होता है, n का मान होता है 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर मैं n का मान लिख दे रहा हूँ। चलिए तो फिर मैं इसको अब यहाँ से खींच रहा हूँ, थोड़ा देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है, और मैं अगर लिखना चाहूँ वैसे अगर मैं बनाऊँगा तो एक बार में अटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कम ही जगह में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा तो n का मान यहाँ पर होगा 2। तो देखिए यहाँ से देखते हैं सांद्रता बटा समय गुणा 1 बटा सांद्रता पर पावर n, तो k बराबर है, k बराबर, तो k बराबर, तो k का मान यहाँ पर निकल जाएगा अभी। अब तो देखिए इसका सांद्रता क्या होगा, सो देखिए सांद्रता बटा समय है, सांद्रता बटा समय और गुणा है 1 बटा सांद्रता पर पावर n। अब देखिए 1 सांद्रता बटा समय गुणा 1 बटा सांद्रता पर पावर n। अब देखिए सांद्रता का वहां पे यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, n का मान यहाँ पर रखेंगे तो n का मान देखिए यहाँ पर n का मान है 2 रखे हैं, क्योंकि द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो n का मान यहाँ पर 2 रखना है, तो रखिए n का मान 2। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे k का बराबर लिखना है यहाँ पर, तो सांद्रता बटा समय गुणा 1 बटा सांद्रता। आप देखिए यहाँ पावर 2 का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी भी चीज पर पावर 2 होता है, इसका मतलब क्या, उसको 2 बार उसी से एक बार गुणा किया जाता है, तो सांद्रता गुणा सांद्रता हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, देखिए तो एक सांद्रता से एक सांद्रता कट जाएगा, और यहाँ पर तब बच जाएगा समय कैसे मात्रक होता है, सेकेंड गुणा 1 बटा सांद्रता। तो सांद्रता आप जानते हैं इसका होता है मोल प्रति लीटर होता है। तो अब देखिए इसको लिखेंगे तो 1 बटा सेकेंड गुणा, इसको उल्टा देंगे तो नीचे हो जाएगा लीटर बटा मोल हो जाएगा, ये मोल। तो अब इसका ऐसे मात्रक लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले बिना इनवर्स वाला को लिखते हैं। ठीक है, इनवर्स वाला पहले यहाँ एल है, एल लिख देते हैं, और चाहे कहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, एल है, और यहाँ पर बटा में सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, और ये मोल वहाँ बटा मोल है, उसके बाद तो मोल बटा में इसको लिखेंगे मोल इनवर्स ऐसे। तो ये अलग फर्क हो सकता है इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो अब आप जो है सो शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए आप इसका मात्रक पढ़ चुके हो, जो कि के का मात्रक प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का जो मान है वो है सेकेंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए उस के का जो ऐसे मात्रक है वो है एल, यानी लीटर सेकेंड इनवर्स और मोल इनवर्स। तो आई होप आपको यहाँ पर तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको छोटा सा 1-2 क्वेश्चन देके बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो ठीक है देखिएगा आप यहाँ पर। ठीक, तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वेग स्थिरांक में अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। ये वेग स्थिरांक के का मान 3 है, और तीनों में आपको कह रहा है अभिक्रिया की कोटि बताइए, इस अभिक्रिया की कौन सी कोटि होगी। देखिए तो इसमें अगर लिखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर बस सामान पकड़ लिए। देखिए यहाँ पर है इनवर्स, इसको आपको नहीं देखना है, इसी यहाँ पर क्या है नहीं आपको उसको देखना ही नहीं, आप इसका मात्रक को देखिए, अपने आप पता चलता है कौन सी कोटि का अभिक्रिया है। देखिए इसका है लीटर, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। आप वहाँ पर देखिए लीटर और मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक है, किस कोटि का मात्रक है। देखिए लीटर मोल इनवर्स, देखिए लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, देखिए पहला वाला देखिए यहाँ पर लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, तो देखिए किस कोटि का है, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर द्वितीय कोटि का है, ये n बराबर 2 है, तो इसकी कोटि, इस अभिक्रिया कोटि हो जाएगी 2, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर 2, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लिखा इसका अगर लिखेंगे तो ये सेकेंड इनवर्स है, तो सेकेंड इनवर्स
किस कोटि का ये अभिक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किस कोटि का ये अभिक्रिया है। अब यहाँ पर देखना बात ये है कि देखिए सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक है, किस कोटि का, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए सेकेंड इनवर्स प्रथम कोटि में, देखिए सेकेंड इनवर्स यहाँ पे है, यानी कि ये किस कोटि का अभिक्रिया है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। n बराबर इसमें 1 है, अर्थात ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, n बराबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है अंतिम में करा कि लीटर सेकेंड इनवर्स और मोल इनवर्स। तो देखिए अब लीटर सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स किस में है, देखिए पहला वाला में क्या है, मोल इनवर्स नहीं है, यहाँ पर देखिए मोल इनवर्स है, तो मतलब पहला वाला नहीं है, मतलब शून्य कोटि का अभिक्रिया नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लीटर सेकेंड इनवर्स और मोल इनवर्स, मतलब ये n बराबर इसको 2 रखे थे, इसका मतलब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो हो सकता था कभी शून्य कोटि का भी अभिक्रिया दे सकते थे यहाँ पर, जैसे देखिए इसको अगर यहाँ पर ऐसे होता, ये देखिए शून्य कोटि का अभिक्रिया है, ऐसे होता कहीं मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, या ऐसे होता कभी मोल सेकेंड इनवर्स या लीटर इनवर्स, या ऐसे भी कभी हो सकता था कि सेकेंड इनवर्स लीटर इनवर्स और मोल। तो किसी प्रकार से लिखे, सिर्फ इनवर्स आपको ध्यान देना है कि किधर किस में इनवर्स है किस में इनवर्स नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच। और इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।